बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवर के ज़बह करने से मुताल्लिक़ चंद बातें ज़हन नशीन फरमा लें। पहली बात तो ये है कि अगर ज़बह करना जानता हो तो ख़ुद अपने हाथ से ज़बह करना अफजल है, और अगर ज़बह करना नहीं जानता तो फिर किसी दूसरे शख्स से ज़बह करा लिया जाए, और उसमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जिससे ज़बह करा रहे हों वो मुत्तकी शख्स हो, नमाजी हो। और ये भी देख लें कि अगर कसाई से ज़बह करा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कसाई मुसलमान हो, क्योंकि ईद के दिन मज़दूरी के तौर पर कई हिंदू दूसरे मज़ाहब वाले भी कसाई बन जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कसाई मुसलमान हो। अगर गैर मुस्लिम कसाई ने जानवर ज़बह किया तो ज़बीहा हलाल नहीं होगा। और औरत भी ज़बह कर सकती है अगर वो तरीक़ा जानती है और बेपर्दगी वगैरह का कोई मसला वगैरह नहीं है, तो ख़ुद औरत भी अपना जानवर ज़बह कर सकती है। बाकी ज़बह करने का मसनून तरीक़ा यह है कि जानवर को बाएं पहलू पर किबला रुख लटाएं और उसके बाद ये दुआ पढ़ें, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तह समावाति वल अर्ज़ा हनीफ़ों वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर बग़ैर ताख़ीर के तेज़ छुरी के साथ फ़ौरन जो है ना तकबीर कहते हुए जी ठोड़ी के नीचे जो हड्डी होती है इससे थोड़ा सा मुत्तसिल और सीने से ऊपर जी इस जगह से गला गर्दन काटें कि 4 रगें कट जाएं, एक सांस वाली नाली और एक खुराक वाली नाली, और 2 रगें जो हैं शाहरग होती हैं, मोटी मोटी रगें दाएं बाएं होती हैं। इन 4 रगों को काट दें, या 3 भी कट गई तो जानवर हलाल हो जाएगा। अगर 2 रगें कटी तो फिर जानवर हलाल नहीं होगा। और जब फिर जानवर आपने ज़बह कर दिया तो ज़बह करने के बाद फिर आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर जानवर जब ठंडा हो जाए तो फिर उसकी खाल उतारी जाए। और फिर जी बेहतर ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा गरीब गुरबा के लिए और दूसरा हिस्सा अज़ीज़ व अकारिब के लिए। और अगर किसी के घर के अफराद ज़्यादा हैं और वो सारा गोश्त खुद भी खा लेता है जी, तब भी अगर उसने कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए की थी तो कुर्बानी उसकी अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी। लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि ज़्यादा न सही तो उन घरों में गोश्त ज़रूर दे दिया जाए जिनके घरों में कुर्बानी नहीं है, वो गरीब लोग हैं उनके बच्चे भी ताकि ईद वाले दिन गोश्त खा सकें, तो कम अज़ कम उन घरों में गोश्त पहुंचा दिया जाए जिन घरों में कुर्बानी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।